नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ को मिली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रायपुर से विशाखापट्टनम हुई रवाना। पीएम ने दिखाई हरी झंडी, केबिन में नींबू मिर्ची और नारियल। छत्तीसगढ़ को आज दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। दुर्ग विशाखापट्टनम ट्रेन की शुरुआत सोमवार को रायपुर से हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शाम 4:15 पर वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। रात 12:30 बजे यह ट्रेन विशाखापट्टनम पहुंचेगी। इसका पहला सफर दुर्ग की महिला ट्रेन सुपरिटेंडेंट अंजू लकड़ा की निगरानी में हो रहा है। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने इसे हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान डिप्टी सीएम, सांसद समेत कई विधायक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में सीमेंट सस्ता हुआ, 45 रुपये घटे दाम। बृजमोहन बोले 50 रुपये बढ़ाने के विरोध का असर हुआ, अब पुरानी दर लागू हो। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपये के दाम घटा दिए हैं। यह जानकारी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी और कहा कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 50 रुपये रेट बढ़ा दिए थे, जिसके विरोध में मैंने मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखा था। इसका असर भी हुआ है। दरअसल रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 6 सितंबर को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी सरकार को घेरते हुए कहा था कि जब मजदूरी नहीं बढ़ी तो इसके दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं दाम बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था। सचिन पायलट बोले बलौदाबाजार हिंसा सरकार का षड्यंत्र है। भिलाई में कहा दंगे में बीजेपी के भी लोग, उन्हें एक भी नोटिस नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रविवार को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की मां, पत्नी और उनके परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार दंगे में बीजेपी के लोग भी शामिल थे, लेकिन उनको एक भी नोटिस नहीं दिया गया। हमारे 2 बार के विधायक को नोटिस देकर जबरन गिरफ्तार किया गया है। पायलट ने कहा कि बलौदाबाजार काफ़ी शांतिपूर्ण इलाका है। वहां अगर लोग विरोध में थे तो कलेक्टर और एसपी वहां से क्यों गए? उनके जाते ही दंगा क्यों भड़का? इससे साफ है कि सरकार का षड्यंत्र था। सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल था, इसलिए इतना बड़ा दंगा हुआ। टोकन साहू बोले सारे सबूत विधायक देवेंद्र के खिलाफ। भिलाई में कहा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया। केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू रविवार शाम भिलाई में बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाना कांग्रेस की संस्कृति रही है। सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्हें सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, कांग्रेस के लोगों ने यहाँ आग लगाने का काम किया है। टोकन साहू ने कहा कि सारे साक्ष्य विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो शांति के टापू को आग लगाएगा उस पर कार्रवाई होनी तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहीं से कोई षड्यंत्र नहीं कर रही है, पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा में मिली बिहार की युवक की लाश, हसदेव नदी में डूबने से मौत की आशंका, जेब से फोन और रसीद बरामद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के हसदेव नदी के गेमन पुल के नीचे नदी में एक लाश मिली है। बताया जा रहा है कि एनी कट से फिसलकर नदी में गिरा और डूबकर उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए बीडीएम अस्पताल भेजा गया है। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम मनोज कुमार साहू है, जो बिहार के लसलपुर गांव का रहने वाला था। यहां अकेले रहता था, ट्रेलर चलवाने का काम करता था। गुंडा बदमाशों की खैर नहीं, अलर्ट मोड पर रायपुर पुलिस। गणपति विसर्जन और ईद को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। एसपी बोले अशांति फैलाने पर सख्त कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रविवार को गणेश विसर्जन और ईद मिलाद उन नबी के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान एसपी ने गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने कहा। साथ ही बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखें। अशांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारियों और थानेदार मौजूद थे। पुलिस की 2 टीम पुलिस लाइन से रवाना हुई। शहर के अलग अलग इलाकों में मार्च करते हुए लाइन वापस लौटी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए चौक चौराहों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी लड़ाई झगड़े न हो। महानदी के किनारे बोरी में बंद मिली सिर कटी लाश। जांजगीर चांपा में दर्ज थी गुमशुदगी की रिपोर्ट।
अब 35 किलोमीटर दूर मिला शव। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी के तट पर बंद बोरे में एक युवक की सिर कटी लाश मिली है, जिसकी पहचान सालखंड निवासी संतोष कश्यप के रूप में हुई है। शिवरी नारायण थाने में 14 सितंबर को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला बिरला थाना क्षेत्र के करही गांव का है। एसएसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि सालखंड निवासी संतोष कश्यप 13 सितंबर की शाम करीब 5 बजे से घर से निकला था। रात को वापस घर नहीं आने पर परिजनों ने 14 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब 35 किलोमीटर दूर 15 सितंबर को उसकी लाश बोरी में बंद मिली है। कांग्रेस के दिग्गजों के साथ पायलट का चुनावी मंथन, उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन, संगठन के कामकाजों पर चल रही है चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में रायपुर दक्षिण उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी के नामों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर भी आज अंतिम गुहार लगाई जा रही है। पीसीसी चीफ की टीम ने लिस्ट तैयार कर ली है। संगठन के कामकाजों को लेकर बैठक चल रही है। मीटिंग में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया और मोहन मरकाम बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रभारी सचिव ए संपत कुमार और जरिता लटफलांग भी मौजूद हैं। पेंड्रा में अनूपपुर के 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 21 लाख का गांजा और 2 कार जब्त। मुख्यमंत्री की एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का दिखा असर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का असर देखने को मिला है। पेंड्रा पुलिस ने अनूपपुर जिले के 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 वाहनों से 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल महिंद्रा एक्सयूवी और नई ब्रेजा कार भी जब्त किया है। इस कार्रवाई में 21 लाख रुपए का गांजा समेत कुल 48 लाख रुपए का माल जब्त हुआ है। दरअसल पुलिस ने सूचना के आधार पर गौरेला थाना क्षेत्र के पीपर खुट्टी के जंगल में चेकिंग कर रही है। सरगुजा संभाग में आज भारी बारिश के आसार हैं। बलरामपुर में नदी में बहे चाचा भतीजा सूरजपुर और बलरामपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से उत्तर दक्षिण के सभी जिलों में रविवार दिन भर और रात में भी झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज या येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार दोपहर बलरामपुर में नदी पार कर रहे चाचा भतीजा बह गए। दोनों की तलाश की जा रही है। संभाग के सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी जिलों में रविवार तड़के से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रविवार को बलरामपुर में सर्वाधिक 70 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिलों में यह अच्छी बारिश हुई है। भिलाई में आरक्षक से मिलकर हो रही थी गौ तस्करी। पुख्ता सबूत के बाद कांस्टेबल गिरफ्तार, सापे की फ़ोन से दी थी तस्कर को जानकारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गौ तस्करी के मामले में पुलिस ने अपने ही एक आरक्षक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरक्षक दिलेश्वर पठारे पाटन थाने में पदस्थ थे। वह तस्करों के साथ मिलकर मवेशियों की तस्करी कराता था। मामला पाटन थाना क्षेत्र का है। पाटन एसडीओपी आशीष बंसोर ने बताया कि बीते 10 सितंबर को पाटन के फुंडा गांव स्थित एक फार्म हाउस में उनकी टीम ने रेड मारी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने मौके से ट्रक में भरे और फार्म हाउस में बंधे हुए 46 मवेशियों का रेस्क्यू किया था। छत्तीसगढ़ में उप सरपंच को जिंदा जलाकर मार डाला। भूपेश बघेल बोले, गृह मंत्री के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही घटनाएं, सरकार के बस में अब कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जादू टोना के शक में मर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा के क्षेत्र में दूसरी बड़ी घटना है। इसके पहले 3 लोगों को घर में जलाकर हत्या की गई। अब फिर से कवर्धा में एक को जिंदा जला दिया गया और एक लापता है। बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री एसपी की बैठक लेते हैं, लेकिन गृह मंत्री उपस्थित नहीं रहते हैं। गृह मंत्री के क्षेत्र में लगातार बड़ी वारदातें हो रही है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। ऐसी घटनाओं की वृद्धि होना मतलब सरकार के बस में अब कुछ नहीं है। बीजेपी बोली, समाज में भी भूपेश की पकड़ खत्म। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पलटवार, कहा
बीजेपी के पास बघेल के कद का कोई नेता नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा में 2 दिन पहले कुर्मी समाज के महाधिवेशन में कहा था कि समाज के 9 लोगों को टिकट दिया, जितवा पाए केवल 2। इस पर बीजेपी ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि जनता में भूपेश बघेल की पकड़ तो खत्म हो गई है, लेकिन अब समाज में भी खत्म हो गई है, इसलिए समाज को खरी खोटी सुना रहे हैं। इस पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील नारायण शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के पास भूपेश बघेल के कद का कोई नेता नहीं है। भाजपा चाहे तो अपने बड़े से बड़े नेताओं को आगे कर लें, भूपेश बघेल की लोकप्रियता को सामने रखकर देख लें, दोनों में बराबरी कर लें तो पता चलेगा कि बघेल के कद का भाजपा में कोई नेता नहीं है। बिलासपुर में चाकू दिखाकर धमकाने वाला बदमाश गिरफ्तार। गणेश उत्सव के दौरान की थी मारपीट, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, भेजा गया जेल। बिलासपुर के सरकंडा में गणेश उत्सव के दौरान अशांति फैलाने वाले बदमाश युवक को सरकंडा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। युवक के खिलाफ 9 सितंबर को गणेश उत्सव देखने आए लोगों से जबरन विवाद करने और धारदार चाकू से हमला करने पर सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और उसने घायल और गवाह को धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। दरअसल 9 सितंबर को अटल आवास अशोक नगर निवासी दुर्गेश दास मानिकपुरी उम्र 23 वर्ष ने सरकंडा थाने क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके चचेरे भाई प्रीत दास मानिकपुरी के साथ समीर उर्फ बाबू अली ने उस वक्त हमला कर दिया जब वह गणेश उत्सव देखने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक बाबू अली ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ प्रीत दास को अश्लील गाली गलौज करते हुए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धारदार हथियार से हमला कर उसे चोट पहुंचाया। इससे प्रीत दास के सिर, दाहिने हाथ, कान, कमर के पास गहरी चोट लगी। जंगल से भटककर गौरेला के कोरजा गांव में घुसा भालू, ग्रामीणों में डर का माहौल, वन विभाग को दी गई सूचना। गौरेला रेंज के कोरजा गांव में देर रात एक भालू रिहायशी इलाके में घुस गया। गांव की गलियों में चहलकदमी करने लगा। भालू की मौजूदगी से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की सूचना वन अमले को दी गई है। दरअसल मरवाही वन मंडल में जंगली जानवर जंगलों से भटककर रिहायशी इलाके में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी दहशत में हैं। जंगल से भटककर एक भालू कोरजा गांव की गलियों में विचरण करने लगा। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इससे पहले भी गौरेला रेंज के कोरजा गांव में भालू घुस चुका है, जिसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शोर मचाकर जंगल की ओर खदेड़ दिया था। बिलासपुर में योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन। 150 बच्चों ने लिया भाग। चयनित स्टूडेंट्स को राज्य स्तर पर प्रदर्शन का मिलेगा अवसर। बिलासपुर योगासन खेल संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें बिलासपुर जिले के लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया और चयनित बच्चों को राज्य स्तर पर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। योग सत्र का शुभारंभ करते हुए बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी के प्रति आभार हैं, जिनके कारण आज घर घर योग पहुंच गया है। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन, स्वस्थ समाज आगे बढ़ते जा रहा है। कुलपति आचार्य ADN वाजपेयी जी ने अष्टांग योग और योग से जुड़े महान व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए सभी को योग से जुड़ने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को जब भी योग कार्यक्रम में सहयोग की जरूरत होगी, पूरा विश्वविद्यालय परिवार तत्पर रहेगा। ड्यूटी सत्र में कुलपति ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर पुरस्कृत किया।